रिलायंस फोकस में रहेगा। दरअसल अच्छी खबर यहां पर देखने को मिल रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आप देखें तो मिनिमम आईपीओ इक्विटी डाइल्यूशन रिक्वायरमेंट है, इसमें थोड़ी सी ढील दे दी गई है। पहले 5% की शर्त थी, अब इसे 2.5% कर दिया गया है। इससे बड़ा फायदा यहां पर रिलायंस को देखने को मिलेगा। कारण ये है कि खासतौर पर उन कंपनीज के लिए जिनका पोस्ट इशू मार्केट कैप जो है 5 लाख करोड़ का प्लस होगा, तो ये रिलायंस जियो के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ इसी साल में आप देखें तो रिलायंस की ये जियो आर्म जो है लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो काफ़ी लंबे समय से इसके आसार चल रहे थे, अब ये खबर निकल कर आ रही है। इसी के चलते रिलायंस यहाँ पर खास नजर रखेगा। रिलायंस फोकस में डीबीआई बैंक के लिए तो बहुत नेगेटिव खबर है और स्टॉक हमने देखा था कि शुक्रवार को करेक्टेड है। इनफैक्ट आप पिछले एक महीने में देखें तो तकरीबन 20% की गिरावट आ गई है। बहुत उम्मीदें थी, प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ा यूफोरिया चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर सोर्सेज के माध्यम से खबर निकल कर आ रही है कि ये प्रोसेस रुक जाएगी। कारण ये कि जो बिड्स यहाँ पर देखने को मिली है, ये जो रिजर्व्ड प्राइस रहता है, इसके बिलो यहाँ पर देखने को मिली है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो ये जो डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया है, प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया है, ये थोड़ी सी फिलहाल के लिए रुकती हुई नजर आ रही है। तो आईडीबीआई बैंक के लिए तो नेगेटिव खबर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिनो पेमेंट्स बैंक, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। अगेन एक नेगेटिव खबर यहाँ पर देखने को मिली है। दरअसल दो खबर है। कुछ न्यूज़पेपर मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि गेमिंग ट्रांजैक्शन जो हुए थे उनमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और उसमें फिनो पेमेंट बैंक के जो है खातों का इस्तेमाल किया गया शेल कंपनीज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। तो अपने आप में देखें तो एक ये नेगेटिव खबर मानी जाएगी। लेकिन इसके अलावा देखें तो बैंक की तरफ से एक आधिकारिक आंकड़ा यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि अभी तक के लिए हाईएस्ट एवर डिपॉजिट बैलेंस यहाँ पर देखने को मिला है, तकरीबन इनके पेमेंट बैंक में 2900 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो डिपॉजिट बैलेंस है इसमें 9% की बढ़त देखने को मिली है पिछले 2 हफ्तों में। तो दो खबरें, हालांकि ये जो ईडी की तरफ से जांच की खबरें काफी ज्यादा नेगेटिव है। ओके, काफी ज्यादा वीकेंड्स पे दरअसल आप देखें तो कुछ वायर्स पर खबरें निकल कर आ रही थी कि इन्होंने जो अपना एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन कारोबार है, इसे फिलहाल ये जो वेस्ट एशिया में तनाव चल रहा है इसके चलते रोक दिया गया। हालांकि बहुत टाइमली मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ गया है और कंपनी ने ये बताया है कि जो एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इनका बिजनेस है, इसे फिलहाल के लिए नहीं रोका गया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक कम्युनिकेशन कस्टमर्स के लिए जारी किया गया कि हो सकता है कि फोर्स मेजोर का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिले और एक पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि ये बता रहे कि जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन का रिस्क है, इससे टोटल ऑपरेशंस में 0.1% का भी असर देखने को नहीं मिलेगा। तो टाइमली क्लैरिफिकेशन है, इसके चलते हिंडाल्को यहाँ पर रडार पर रहेगा। ओके, सारे ऑर्डर बिन्स यहाँ पर ओवर द वीकेंड देखने को मिले। एक तो अदानी पावर, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा 1600 मेगावाट पावर सप्लाई के लिए इन्हें दरअसल एक एलओए मिला है, जहाँ पर आप देखें तो ये महाराष्ट्र सरकार के साथ, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ इन्होंने एक करार किया है। वाटेक वाबाब, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा क्योंकि इनकी एक जेवी है जिसे तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला हुआ है। बेजल प्रोजेक्ट्स, इनकी तरफ से भी एक अपडेट यहाँ पर आया है कि अल्ट्रा मेगा ऑर्डर यहाँ पर रिसीव हुआ है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी की तरफ से, जहाँ पर ये सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सीमैक यहाँ पर भी फोकस रखेंगे। कारण ये है कि इन्हें भी एक कंसोर्शियम के माध्यम से ओएनजीसी से 411 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये स्टॉक्स हैं ऑर्डर विन के चलते फोकस में रहेंगे। ओके, फाइनली एक और 1 मंथ आईपीओ लॉक इन खुल रहा है फ्रैक्टल एनालिटिक्स का और इसमें अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4% टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो है इसका लॉक इन खुलेगा। एक आई फाइनेंस करके भी कंपनी आई थी एक महीने पहले, यहाँ पर भी देखें तो तकरीबन 17.6 मिलियन शेयर्स का लॉक इन खुलेगा। प्रमोटर्स की तरफ से बहुत बाइंग हुई है। एक तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आप देखें तो प्रमोटर ग्रुप ने तकरीबन 22 लाख शेयरों की खरीदारी की है। जिंदल स्टेनलेस, ये पहला इंस्टेंस नहीं है। इनफैक्ट आप पिछले 2 हफ्तों से देखें तो लगातार प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखें तो तकरीबन 8.54 लाख शेयरों की खरीदारी की है। और एनसीसी, इनके प्रमोटर्स भी काफ़ी हद तक एक्टिव हो गए। 3,42,000 शेयरों की खरीदारी जो है प्रमोटर्स की तरफ से देखने को मिली है। ऑलराइट।